मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप? आई होप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। और हैप्पी और हेल्दी तो रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टडी जो करनी है ना, और एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स जो लेने हैं। तो देखिए, मैं हूं आपकी अपनी टीचर रेणु चौधरी। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैं क्लास 12th को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। एक दो कॉन्सेप्ट रह रहे हैं। तो कल बच्चे हमने आपको कराया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाइए और वीडियो को वॉच आउट कीजिए। देखिए, कल हमने किया था इंटरसेक्टर फ्लो क्या होता है, मतलब जो इकोनॉमी के 4 सेक्टर है उनमें आपस में फ्लो कैसे होता है, किसका फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एंड मनी का कैसे फ्लो होता है, कैसे ईच सेक्टर डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, दे कांट वर्क विदाउट एनी वन। ठीक है, तो कल हमने इंटरसेक्टर फ्लो किया था, उनकी डिपेंडेंस की थी। ठीक है, और आज हम करने जा रहे हैं क्या, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th, जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप इंटरसेक्टर फ्लो की वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं वो है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मीन्स हमारी इकोनॉमी में बेटे दो तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। ठीक है, उन्हीं को आज हम डीपली स्टडी करेंगे, उनके डिफरेंसेस को समझेंगे और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन वही बात जो मैं हर बार कहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ना। और बच्चों, अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो देखिए बेटे, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं रियल फ्लो को। किसको एक्सप्लेन करते हैं? रियल फ्लो को। देखिए बेटे, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से समझना, रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को रेफर करता है। ठीक है, इसमें मनी का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, मनी का कोई रोल नहीं आएगा। इसमें सिर्फ अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को के फ्लो को ये शो करेगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कहाँ होता है? हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, वहां से मनी फ्लो तो नहीं होगा ना हाउस होल्ड सेक्टर को, वहां पे क्या फ्लो होगा, किसका फ्लो होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। तो इसमें दिखाया जाएगा कि प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, उसी को बेटे हम रियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? आगे देखिए, ये आगे फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर सेक्टर। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में किसका फ्लो होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या फ्लो होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को, ताकि प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो समझ आया आपको? ठीक है, तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो होता है, फ्लो होता है अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटे? रियल फ्लो। ठीक है, समझ आया? और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होता है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर तक। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? रियल फ्लो। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? नीचे आपका एक चार्ट दिया हुआ है, रियल फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, वही जो मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर है, एक तरफ प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर से किस चीज का फ्लो होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। और हाउस होल्ड सेक्टर से किस चीज का फ्लो होगा?
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, रियल फ्लो समझ में आया। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी को हम रियल फ्लो बोलते हैं। अब आता है बेटे हमारा मनी फ्लो। अब क्या आता है? मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है बेटे, ध्यान से समझना। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी। मनी फ्लो, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सिंपल सा है, इसमें फ्लो हुआ था गुड्स एंड सर्विसेज का, फैक्टर प्रोडक्शन का, ठीक है, अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और यहाँ पे फ्लो होगा मनी का, और ऐसे ही अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। देखिए, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या फ्लो करेगा, बताइए क्या फ्लो करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेगा। फिर हाउस होल्ड सेक्टर क्या फ्लो करेगा? उसकी रिटर्न में मनी देगा ना। प्रोड्यूसर सेक्टर को अब हम कोई चीज अपने कंजप्शन के लिए परचेज करते हैं, हम वहां पे मनी दे के आते हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को मनी फ्लो करेगा, उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर इसमें रियल फ्लो में क्या फ्लो कर रहा था? प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मनी फ्लो में प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम देगा, जो फैक्टर हायर किए थे क्या देगा? जैसे रेंट, ठीक है, रेंट देगा, लेबर को वेजेस देगा, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा, ठीक है, और मनी को इंटरेस्ट देगा। ठीक है, फैक्टर इनकम देगा ना, मनी देगा ना, तो वो आपका मनी फ्लो में आ जाएगा, उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, रियल फ्लो में क्या था? जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है, और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर मनी देगा, किसे? प्रोड्यूसर सेक्टर को। सेकंड पॉइंट में हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा प्रोड्यूसर सेक्टर को, और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर इनकम देगा हाउस होल्ड सेक्टर को। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट? कोई डाउट नहीं है यहां तक? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटे। ठीक है, इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। अब आगे देखिए, इसका एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। फर्स्ट डिफरेंस तो इसका आ जाएगा बेटे, आप डालोगे अच्छे से समझ के मीनिंग में, मीनिंग का डिफरेंस आ जाएगा। कैसे? रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, और उधर मनी फ्लो का क्या आ जाएगा? मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। समझ में आया? फर्स्ट डिफरेंस इसको इसके मीनिंग को लेके हो जाएगा। अब सेकंड डिफरेंस इसके नेचर को लेके हो जाएगा। सेकंड डिफरेंस क्या आएगा? नेचर, मतलब जो फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट, फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट का ही तो फ्लो होगा ना, ठीक है, उसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। इसको रियल फ्लो को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो। क्यों? क्योंकि इसमें बेटे फिजिकल आउटपुट का फ्लो होता है। ठीक है, और मनी फ्लो को बोलते हैं हम नॉमिनल फ्लो। क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटे? इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, इसमें फिजिकल आउटपुट का ट्रांजैक्शन नहीं होता, इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम नॉमिनल फ्लो, और इसमें फिजिकल आउटपुट का ट्रांजैक्शन होता है, इसको बोल देते हैं हम फिजिकल फ्लो। ठीक है, अब नंबर 3 आता है इम्पैक्ट, मतलब रियल फ्लो और मनी फ्लो का इम्पैक्ट किस सेक्टर पे पड़ता है? देखिए, हायर लेवल ऑफ रियल फ्लो। अगर हमारे रियल फ्लो का लेवल हाई होगा ना बेटे, मतलब जितना भी अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में रियल फ्लो जितना भी ज्यादा होगा, उससे हमारी इकोनॉमी के आउटपुट के लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इकोनॉमी के आउटपुट हमारा इंक्रीज होगा तो उससे हमारी नेशनल इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, और हमारी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंप्रूव होगी। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि रियल फ्लो का हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी में आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? बट मनी फ्लो जो है बेटे, ये जरूरी नहीं है कि ये आपके आउटपुट को इफेक्ट करे। ठीक है, तो इम्पैक्ट, तो 3 डिफरेंसेस आप इसमें अच्छे से कर लोगे। नंबर 1,
नंबर 1 क्या करोगे, मीनिंग, और नंबर 2 करोगे आप नेचर, और नंबर 3 करोगे इम्पैक्ट। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं आपको, डिफरेंस आ जाएगा नंबर 1 मीनिंग को लेके, नंबर 2 नेचर को लेके, और नंबर 3 इम्पैक्ट को लेके है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से एक बार और क्लियर कर देती हूँ। देखिए आज का टॉपिक हमने किया है कि इंटरसेक्टर फ्लो अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी, अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में दो तरह से होता है। नंबर 1 होता है बच्चा रियल फ्लो, नंबर 2 होता है मनी फ्लो। जब डिफरेंट सेक्टर के बीच में फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, जब डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, उसको बोल देते हैं बेटे हम रियल फ्लो। और जब डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में फ्लो होता है मनी का, मनी ट्रांजैक्शन होता है, उसको हम बोल देते हैं मनी फ्लो। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। फिर हमने इनके बीच में डिफरेंस किया, एक तो इसमें मीनिंग को लेके ही डिफरेंस आ जाएगा। इसका मीनिंग होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, और इसका मीनिंग हो जाता है मनी का फ्लो अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। नंबर 2 आ जाता है इनके नेचर को लेके, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फिजिकल फ्लो, क्योंकि इसमें फिजिकल आउटपुट का फ्लो होता है। इसको हम बोलेंगे नॉमिनल फ्लो, क्योंकि इसमें मनी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा बेटे इन दोनों के इम्पैक्ट को लेके। इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इकोनॉमी के टोटल आउटपुट पे पड़ता है, और इसमें जरूरी नहीं है कि आउटपुट पे हम इसका इम्पैक्ट पड़े। अच्छे से समझ में आया। दोबारा फिर मैं कहती हूँ बेटे, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कमेंट मी, ठीक है। I will try that I will give your answer and I will sort out your every problem, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए अगर 100% इकोनॉमिक्स में मार्क्स लेने हैं तो। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।